ये जो वीडियो में आप खूबसूरत घर देख रहे हो, इसे 3D प्रिंटेड हाउस कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा, आजकल बहुत सारी चीजें 3D प्रिंटर की मदद से बनाई जाती है। उसी तरह से ये घर भी 3D प्रिंटर की मदद से बनाया गया है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे, जैसे कि आखिर ये 3D प्रिंटेड हाउस क्या होता है, इसे बनवाने के लिए कितना खर्च आता है। अब ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है, इसके कुछ फायदे होंगे तो कुछ नुकसान होंगे। इन सभी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे, तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला सवाल आ जाता है कि आखिर क्या है 3D प्रिंटेड हाउस। ये जो 3D प्रिंटिंग है, इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। पहले तो कंप्यूटर में एक 3D कैड फाइल बनाई जाती है, उसके बाद में एक सेकंड मॉडल क्रिएट किया जाता है प्रिंटिंग के पर्पज के हिसाब से, और उसके बाद में आपका जो 3D प्रिंटर है उसे कमांड दी जाती है और वो जो है लेयर बाय लेयर आपका जो मॉडल है उसे प्रिंट करना शुरू करता है। अब जो छोटे मॉडल्स होते हैं उन्हें आप छोटे प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हो, पर जहां पर बात आती है घर को प्रिंट करने की, तो वहां पर जो 3D प्रिंटर है वो बहुत ही बड़े होते हैं साइज में, और इन 3D प्रिंटर में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है वो भी अलग होता है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो, नोजल की मदद से यहाँ पर कंक्रीट को लेयर बाय लेयर प्लेस किया जा रहा है। अब इन घरों को बनाने के लिए भी कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है, पर रेगुलर कंक्रीट से ये कंक्रीट थोड़ा सा अलग होता है। इस तरह का जो स्पेशलाइज कंक्रीट होता है उसके लिए अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, लिक्विड, पाउडर ग्रेन्स, यहाँ तक कि वेस्ट प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि रिसाइकल प्लास्टिक का भी यूज किया जाता है। राइस प्रोडक्शन का जो वेस्ट है उनका भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है ये बाहरी देशों में तो बनाए जाते हैं, पर अब हमारे देश में भी इन्हें बनाया जाने लगा है। भारत में पहला 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो तवस्ता मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन, जो कि IIT मद्रास के 3 एल्यूमिनी ने बनाया है। अब ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है ये 1 BHK है और इसका एरिया 600 स्क्वायर फीट है। और इस 3D प्रिंटेड हाउस को बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 21 दिन का समय लगा है, यानी कि ये बहुत ही कम समय के अंदर बन के रेडी हो चुका था। ये जो 3D प्रिंटेड हाउस होते हैं इनकी कुछ विशेषता होती है, जैसे कि जो आमतौर पर हम दीवारें बनाते हैं वो सपाट और सीधी होती है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर दीवारें जो है वो कर्व शेप में भी आप आराम के साथ बना सकते हो। और जब भी इन 3D प्रिंटेड हाउस को बनाया जाता है तो दीवारें जो है वो अंदर के तरफ से हॉलो होती है। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की तुलना में जो 3D प्रिंटेड हाउस होते हैं वो अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन में ज्यादा मददगार साबित होते हैं, और ये एक्सट्रीम वेदर का भी आसानी के साथ सामना कर सकते हैं। और ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है इनकी मिनिमम लाइफ आप 100 ईयर्स तक कंसिडर कर सकते हो, और जो मैक्सिमम लाइफ है वो 300 ईयर्स तक कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो 3D प्रिंटेड हाउस है आखिर इनके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आमतौर पर जो ट्रेडिशनल तरीके से घर बनाए जाते हैं उनसे इन घरों की जो लागत है वो 20 से लेकर 30% तक कम हो सकती है। इसके पीछे 2 सिंपल कारण होते हैं कि इन्हें बनाने के लिए समय जो है वो बहुत ही कम लगता है, जल्दी काम कंप्लीट होने की वजह से अच्छे खासे पैसे सेव हो जाते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि मशीन का इस्तेमाल करने की वजह से लेबर की जो लागत है वो डायरेक्टली कम हो जाती है। ये 2 मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से घर बनाने का जो खर्च है वो 3D प्रिंटेड हाउस में बहुत ही कम हो जाता है। तो आगे चल के इस टेक्नोलॉजी में जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतना ही आपको घर बनाने का खर्च कम आएगा, और उतने ही कम समय के अंदर आपका घर जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। अब यहाँ पर 3D प्रिंटेड हाउस के कुछ डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि ये जो 3D प्रिंटेड हाउस बनाने के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, वो जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है। अब यहाँ पर दूसरा डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि भले ये 3D प्रिंटेड हाउस कम खर्च में कम समय में बनाए जाते हैं, पर इनके लिए ये जो 3D प्रिंटेड का पूरा सेटअप, यानी कि ये जो 3D प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है, इसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। और ये जो 3D प्रिंटेड हाउस होते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाईली स्किल्ड लेबर की ही आवश्यकता होती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज आ जाता है। और ये जो 3D प्रिंटेड हाउस होते हैं इन्हें बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें भी होती है, जैसे कि ये जो 3D प्रिंटर होता है जिसकी मदद से घर को बनाया जाता है, तो उसे एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस करने में भी अच्छी खासी दिक्कत होती है। जहां पर आपको ये घर बनवाना है वहां पर इस पूरी मशीन को असेंबल करना पड़ता है, उसके बाद जाकर आप काम को शुरू कर सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो तकनीक है भविष्य में इसका इस्तेमाल बढ़ने वाला है। जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा उतना ही घर बनाने का खर्च जो है वो कम हो सकता है। इसी तरह की और भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी होती है जिनकी मदद से घर को बनवाया जाता है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ऐसे कंस्ट्रक्शन टेक्निक के बारे में हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।